गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। कल हम लोग पुरातात्विक स्रोत में स्मारक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, साहित्यिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्यिक स्रोत और दूसरा है धर्मेतर साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण साहित्य और वैदिक साहित्य में, दूसरा है बौद्ध साहित्य में, तीसरा है जैन साहित्य में। और धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत काव्य साहित्य, नाटक और गद्य साहित्य आते हैं। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य और वैदिक साहित्य। इस ब्राह्मण साहित्य के अंदर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। उसके बाद वेदांग, स्मृति, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, ये सब वैदिकेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण दूसरा है, इसमें यज्ञों की व्याख्या है, इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है। फिर है अरण्यक। अरण्यक जंगलों में बैठकर लिखे गए ग्रंथों को अरण्यक कहते हैं। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अरण्यक को रहस्य भी कहा गया है। इसका प्रमुख विषय प्राण विद्या है। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय आत्मविद्या तथा ब्रह्म विद्या है। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई है। कुल 108 उपनिषद है। मुक्ति उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। 10 उपनिषद प्राचीनतम तथा प्रामाणिक है। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदरण्यक उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदरण्यक तथा सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। उसके बाद है वेदांग। रचनाकाल 600 से 200 ईसा पूर्व हुई थी। रचनाकाल इसका 600 से 200 ईसा पूर्व की है। यास्क निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। वेदांग 6 हैं, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और छंद। उसके बाद है महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत आते हैं। रामायण जिसके रचयिता वाल्मीकि हैं, इसमें श्लोक हैं, इसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहा गया है, 24,000 श्लोक होने के कारण। उसका आदि काव्य भी कहा गया है। रामायण को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्यक कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। बालकांड और उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है। गुप्त काल में बालकांड और उत्तरकांड को रामायण में जोड़ा गया है गुप्त काल में। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है, 24,000 श्लोक होने के कारण। प्राकृत में जैन संस्करण, विमल सूरी का पौमच्रियम रामायण का ये सब अनुवाद किया गया है। सब जैन संस्करण को, जिसको विमल सूरी का पौमच्रियम कहा गया है। पाली में दशरथ जातक बौद्ध संस्करण है। तमिल में कंबन द्वारा ई रामावतार तमिल रामायण जिसे कहा गया है। तुलसीकृत रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में लिखी गई है। फारसी अनुवाद किया गया है अकबर के काल में बंदायूनी द्वारा और शाहजहां के काल में इब्रहर करण के द्वारा। बंगला में अनुवाद किया गया है बाबर शाह के समय, बरबक शाह के समय कृतिवास ने किया, जिसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। तेलुगु रूपांतरण 2 बार, पहले कौन बुद्धराज 13वीं शताब्दी में और दूसरा है हुलक्की भास्कर 14वीं शताब्दी में। रामायण में हिंदुओं, यवनों व शकों का संघर्ष भी दिया गया है। उसके बाद आता है महाभारत, दूसरा महाकाव्य है। रचयिता है वेद व्यास। इसमें 18 पर्व है।
भगवद गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में है तथा सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। इसमें शकुंतलम, सावित्री एवं नल दमयंती की कथा है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलयन गृह सूत्र में है। 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें गुप्तकालीन अभिलेखों से पता चलता है। गुप्तकाल अभिलेखों में अभिलिखित है कि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तमिल अनुवाद है संगम काल में किया गया है बिल्ली पुत्र। फिर तमिल अनुवाद पेरुवनन देवनार ने नंदिनी वर्मा तृतीय के समय भारत बेशवा नाम से। फिर तेलुगु अनुवाद किया गया है नन्नैया ने शुरू किया, अतिकन्ना ने पूरा किया है। असमिया में माधव कदाली द्वारा, बांग्ला में नुसरत शाह के समय कविंद्र परमेश्वर द्वारा, कन्नड़ में पंप ने पंप भारत नाम से किया है। भगवद गीता का श्री कृष्ण विजय नाम से किया गया है। बंगाली अनुवाद किया गया है भगवद गीता का श्री कृष्ण विजय नाम से, मालाधार बसु द्वारा। फारसी अनुवाद अकबर के समय बंदायूनी द्वारा रज्मनामा के नाम से किया गया है। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी। उसके बाद है स्मृतियाँ है मनु स्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और देवल स्मृति। ये कब लिखा गया वो भी लिखा गया है। शुंग काल में, मौर्योत्तर काल में, ये सब गुप्त काल में और ये पूर्व मध्य काल में। मनु स्मृति के टीकाकार भरूची, मेघातिथि, गोविंद राज, कुल्लुक भट्ट, रामचंद्र, सर्वज्ञ नारायण, रघुनंदन। यज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर व अप्राक्र। नारद स्मृति के टीकाकार हैं असहाय। उसके बाद है सूत्र साहित्य जो गद्य में है। कल्प सूत्र में विधि व नियमों का प्रतिपादन किया गया है। धर्म सूत्र 5 प्रकार के हैं। गौतम सूत्र सबसे प्राचीन, इसमें लिखा है कि राजा सभी वर्णों का हो सकता है परंतु ब्राह्मण नहीं। वर्ण मतलब जाति, कोई भी जाति का राजा हो सकता है परंतु ब्राह्मण नहीं। बौधायन धर्म सूत्र, इसके अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर वंग, सौराष्ट्र और मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग मलेच्छ होते हैं। बंग मीन्स बंगाल, सौराष्ट्र और मगध की यात्रा नहीं। मलेच्छ मतलब जो सबसे निम्न जाति के होते हैं उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। यहाँ मलेच्छ रहते हैं इसलिए यहाँ की इस राज्यों की यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसमें लिखा गया है। अपस्तम्भ धर्मसूत्र, एकमात्र धर्मसूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई। उसके बाद है वशिष्ठ धर्मसूत्र है चौथा, और 5वां है विष्णु धर्मसूत्र। सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का उल्लेख इसी में मिलता है। सूत्र साहित्य में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है। उसके बाद 9 में है पुराण, जिसमें रचयिता लोहमर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। 18 महापुराण है। विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवत्र पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण आते हैं। ये 18 हैं। इसमें से क्रमशः 6 पुराण मोक्षदाता पुराण है। क्रमशः जो क्रम से 6 हैं वो क्या है, मोक्षदाता पुराण है। द्वितीय 6 जो क्रम से है नरकदाता पुराण है, और अंतिम 6 स्वर्गदाता पुराण है। देखिए आगे है पुराणों के 5 लक्षणों का अमर कोश में दिया गया है। सर्ग है सृष्टि, प्रतिसर्ग में पुनः सृष्टि, मनवंतर में विभिन्न मनु का युग, वंश में देवताओं तथा ऋषियों की वंशावली, और वंशानुचरित में राजाओं की सूची दी गई है। स्कंद पुराण सबसे बृहद तथा ब्रह्मांड पुराण सबसे लघु पुराण है। सभी पुराणों में विष्णु पुराण सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित है। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्रामाणिक और प्राचीन है। पुराणों में सर्वाधिक लोकप्रिय भागवत पुराण है। इसमें कपिल व बुध को विष्णु का अवतार माना गया है। अग्नि पुराण और भविष्य पुराण को विश्वकोश का दर्जा प्राप्त है। वायु पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण तथा शिव पुराण को शैव पुराण कहते हैं। और पुराण व रचना स्थल, पुराण कहाँ कहाँ लिखे गए हैं, मतलब कहाँ कहाँ
कौन कौन से जगह का नाम दिया गया है। देखिए, ब्रह्म पुराण उड़ीसा में, वामन पुराण थानेश्वर में, पद्म पुराण पुष्कर में, कूर्म पुराण काशी में, अग्नि पुराण गया में, मत्स्य पुराण नर्मदा तट पे और वराह पुराण मथुरा में। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।